हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे एमपी की नदियाँ, ये उसका दूसरा पार्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि एमपी की जो बड़ी बड़ी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उनकी लेंथ कितनी है और वो कहाँ जाके मिल जाती है, और उनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। मैकाल पर्वत श्रेणी लिखी हुई है, अनूपपुर जिले में पड़ती है। यहाँ से ये नदी निकलती है और सबसे जो मेन इसका क्वेश्चन आता है कि ये नदी किस शहर को कुंडली के आकार में घेरती है। तो ये मंडला जो है, यहाँ मंडला पड़ता है, मंडला जिला, उसे कुंडली के आकार में घेरते हुए आगे बढ़ते हुए होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी, खंडवा, ऐसे करके आगे जाके धार, अलीराजपुर और जाके चली जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुछ किलोमीटर बहने के बाद ये जाती है आपकी गुजरात में। ठीक है, तो ये जो है सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की। इसके कई नाम हैं, जैसे नामोदोष, सोमोदभवा, सोमा देवी, मेकल कन्या, और भी कई सारे नाम हैं। जैसे कि टॉलमी करके एक इतिहासकार है जिन्होंने इसे नामोदोष के नाम से पुकारा है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नामोदोष किस नदी का नाम है और किस इतिहासकार ने बताया, तो उसका आंसर होगा टॉलमी। दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो वर्धा नदी दिख रही है आपको, यहाँ नीचे वेनगंगा नदी बनाई है। मुल्ताई एक तहसील है बैतूल की, वहां से तीन नदियां निकलती हैं, सॉरी दो नदियां निकलती हैं। एक तो मुल्ताई से निकलती है ताप्ती, जिसे हम सूरत की जीवन रेखा कहते हैं। इसकी हाइट जो है, इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। दूसरी नदी जो मुल्ताई से निकलती है वर्धा, जो कि दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है और वेनगंगा की सहायक है। वेनगंगा जो है ये सिवनी के परसवाड़ा, सिवनी से निकलती है और गोदावरी नदी में जाके मिलती है। तो वर्धा किसकी सहायक है? वेनगंगा की। और वेनगंगा की हाइट कितनी है? तो 570 किलोमीटर। तीसरी नदी की अगर हम बात करें तो यहां देखिए धार जिला है, जहां से माही नदी निकलती है, जिसको मैंने राउंड में बनाया है क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो माही नदी है। कहां से निकलती है? धार से। कहां जाती है? गुजरात में जाती है। तीसरी जो नदी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की, चंबल नदी। ये देखिए इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और ऊपर तरफ यहाँ से मंदसौर में 2 इस पे डैम बने हुए हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर। आगे चल के हम देखते हैं तो कोटा बैराज डैम जो है वो भी चंबल नदी पे है। और चंबल नदी की विशेषता ये है कि ये राजस्थान जाते हुए वापस से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए इटावा, यमुना में जाके मिल जाती है। ऊपर मैंने एक नदी बनाई है, यमुना नदी। चंबल की कई सारी सहायक हैं, जैसे कि शिप्रा नदी, उज्जैन जिसके तट पे है। ये निकलती कहाँ से? शिप्रा, तो ये भी इंदौर से निकलती है और इंदौर से ये ऊपर तरफ जाती है और चंबल में मिल जाती है धौलपुर के आपास में। इसकी जो हाइट है शिप्रा की 195 किलोमीटर है। चंबल की हाइट 965 किलोमीटर है। देवास के बाजू में देखें आप, सीहोर बनाया है। सीहोर में से एक नदी निकलती जिसका नाम है पार्वती नदी, और पार्वती नदी भी किसकी सहायक है? तो चंबल की सहायक है। शाजापुर जो है आपका पार्वती नदी के तट पे है। उज्जैन शिप्रा के तट पे है, चंबल के तट पे बहुत से, यहाँ जैसे मंदसौर चंबल के तट पे है। आगे जाके ये जाके सारी नदियाँ कहाँ मिल रही हैं? यमुना में। चौथी नदी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो रायसेन के परसवाड़ा पठार से एक नदी निकलती है, जो कि लंबी नदियों में से एक है मध्य प्रदेश की, जिसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा की खासियत यह है कि ये एक बार बहती है मध्य प्रदेश में, फिर टर्न लेके जाती है यूपी में और वापस से टीकमगढ़ जिले होते हुए आगे जाके ये यमुना में जाके मिल जाती है। तो जो बेतवा नदी है किसकी सहायक है? यमुना की। बेतवा के तट पे ओरछा है, साथ ही साथ हम देखते हैं विदिशा। ओरछा, विदिशा, ये 2 इसके तट पे कहाँ से निकलती है? तो कोमारा गांव रायसेन से निकलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे की नदी मैं आपको बता चुका हूं। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? सिवनी से निकलती है और दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। सोन नदी, लास्ट नदी जो है हमारी, सोन नदी। सोन नदी जो है ये भी अमरकंटक से निकलती है और ऊपर जाती है और गंगा नदी में पटना के पास में मिल जाती है। तो ये है कुछ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। इतनी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लासों में छोटे छोटे वीडियोस के कारण हम आपको इतना लिमिटेड मटेरियल दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।